यहाँ पर दो पीड़ित परिवार हैं। एक परिवार यहाँ पर है जिस परिवार को आप लोग पिछले लंबे समय से संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। ये सैनिक हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे करण के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। काफ़ी देर से ये केस चर्चा में है। इस केस का क्या हुआ और अभी तक इन्हें इंसाफ मिला या नहीं मिला? अगर मिला तो ये यहाँ पर क्यों हैं? और यहाँ पर सोनलाल हैं, इनके बेटे साहिल की भी मौत हुई थी। 2-3 बारी पहले भी हमला किया रहा सारे परिवार ऊपर है। मेरे डैडी दी बड़ी छुट्टी होने रहा है। कार्रवाई कोई नहीं हुई। कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई। वो पहचाड़ी उड़ दे अगे, वो पहचाड़ी उड़ दे। उन्होंने दिखा बड़ा कार कोई नहीं है, चलिए ना सारे। वो कमा पर गया रिंग रोड़ा पर उन्हें उधर क्या मारी है छुट्टी होने उसी शेख के साथ जोड़ करके इस खबर को दिखाया जा रहा था। तो ये दोनों परिवार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन से। तो मैं नरेंद्र दत्त साहब, मुझे ये चीज़ बताइए कि ये जो लोग हैं, श्यामलाल भगत आपके साथ हैं, सोनलाल भगत आपके साथ हैं, इनके दोनों के परिवार इस वक्त यहाँ पर हैं। पुलिस के पास ये मामला पहुँचा और दोनों कत्ल हुए हैं। ये आरोप हैं इन दोनों परिवारों के, साहिल का भी और करण का भी कत्ल हुआ। इतना गंभीर मामला, पुलिस के पास ये केस गया, तो ये दोनों परिवार अभी भी इंसाफ के लिए आपके पास क्यों बैठे हुए हैं? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और इन परिवारों से आपकी क्या बात हुई है इस वक्त तक? धन्यवाद संसार जी, मैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद हूँ जो आप यहाँ पहुँचे। संसार जी, पहले तो आपने जो बात बिल्कुल क्लियर पूछी, ये परिवार दोबारा इनको क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पहुँचने के लिए। देखिए, हमारे साथ श्याम जी बैठे हैं, इनको भी कम से कम 50 दिन से स्ट्रगल में हैं, अपने बच्चे के लिए इंसाफ ढूंढ रहे हैं। ये स्वर्ण जी हैं, इनको भी कम से कम 35-40 दिन हो गए, ये भी अपने बच्चे के लिए इंसाफ ढूंढ रहे हैं। दोनों के मामले इनके जो निर्धारित जो पुलिस थाना वहाँ पे दर्ज हैं। एफआईआर तो नहीं, मगर उनको इन्फॉर्मेशन पूरी है। तो यहाँ इनका जो है रामगढ़ थाना, वहाँ पे मतलब इनका केस चल रहा है। वहाँ पे जैसे भी है, स्थिति क्या है वो सब हिस्ट्री पता है, कैसे किन परिस्थिति में उनके बच्चे की वहाँ पे डेड बॉडी मिली, कैसे पुलिस ने खेत में जलाया, कोशिश जलाने की कर रहे थे, और कैसे अनआइडेंटिफाइड बॉडी बना के उसको जलाने का प्रयास था और पोस्टमार्टम पे किया। सवाल ये क्वेश्चन तो यही बनते हैं कि जंगल में वहाँ पे क्यों पोस्टमार्टम हुआ? थोड़ा सा दूर तो अस्पताल था रामगढ़, वहाँ पे आ सकते, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल था, उसे ले जाया जा सकता था करण को। बिल्कुल बिल्कुल ले जाया जा सकता रहा। इसी मामले में हमने डीआईजी साहब से भी क्वेश्चन अपने रखे, क्या पुलिस को अधिकार है कि जंगल में ही वो करवा दे? तो डीआईजी साहब भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसी स्थिति हो कि बॉडी कोई ज़्यादा कुछ ऐसी हो, हाथ लगाने से सबूत मिटते हो या ऐसा कुछ है, तब ऑन रिक्वेस्ट शायद बुला लें पुलिस अपने डॉक्टर टीम को वहाँ पे कहीं पे। बट अस्पताल पास था, वहाँ तो होना चाहिए था। वो ऐसा तो नहीं, मौके पे क्यों नहीं किया, पूछा जाएगा। तो बातें हुई। तो खैर, इनका जो केस चल रहा है, तो इन्होंने छुट्टी भी 2 बार 3 बार ले ली। 20 और 27 की साल की छुट्टी थी, वो भी इन एडवांस में ले ली इन्होंने, इस आशा से कि मेरे बेटे का केस आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम डीआईजी साहब से लास्ट टाइम मिले थे, उन्होंने एक सिट बनाई, बड़े अच्छे काबिल लोग उसमें डाले। हमें आश्वासन था कि सिट काम करेगी और रिपोर्ट जल्दी से जल्द आएगी। अभी भी शायद सिट वो काम कर रही है, उनके जो अधिकारी हैं सिट के वो काम कर रहे हैं। मेरी फ़ोन के लिए बात होती रहती है उनसे, लेकिन उन्होंने भी क्लैरिटी में जवाब नहीं दिया कि अभी वो जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है कि नहीं। बट ये कहा कि रिपोर्ट आएगी, जैसे है विद इन डेज आ जाएगी, तो हम सबमिट करेंगे रिपोर्ट। कब बात हुई आपकी उनसे? मेरी परसों रिपोर्ट हुई है। तो मेन टाइम कल स्वर्ण जी से मेरी बात हो रही है, जम्मू आए हुए थे। तो मैंने कहा ऐसे करो आप एफएसएल जी, श्यामलाल जी से, कि आप एफएसएल ऑफिस चले जाओ। तो आपके पास एफआईआर नंबर तो कुछ नहीं है, लेकिन जाओ अपने बेटे का केस जगह बताओ, वैसे ही लग जाता पता। ये गया है वहाँ पे एफएसएल ऑफिस के, इन्होंने बताया नंबर जो भी है, डेट शेट। तो वहाँ पे पता चला कि इनके बेटे की जो एफएसएल रिपोर्ट थी वो 7 अप्रैल को शफी नाम का आईओ है रामगढ़ थाने का, वो लेके जा चुका है। 7 तारीख वो थी और कल थी 23 तारीख, और कम से कम आप देख कितने दिनों का डिफरेंस आ गया बीच में। उस दौरान इन्होंने 2-3 बार थानों से पूछा कि कोई रिपोर्ट आई एफएसएल की, आप जो बात कर रहे थे, कि नहीं आई। कल जब इनको पता लगा, इन्होंने मुझे ही बताया और अपनी वाइफ को ही बताया। तो आपकी वाइफ को बताया, इन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया कि जनाब हमारे बेटे की कोई रिपोर्ट, कोई पता चला, कुछ आई? क्या आप रोज़ फ़ोन करते हो यहाँ पे? आप जब आएगी आपको बता देंगे रिपोर्ट। अभी नहीं आई, एफएसएल की रिपोर्ट आई तब बताएंगे आपको। तो फिर ये भी थोड़े भावुक हुए। इन्होंने कहा कैसी रिपोर्ट आनी है? 7 तारीख को आपका बंदा रिपोर्ट लेके गया, आप और किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो?
तो उस पर 2 मिनट के थानेदार इनके कहने पे चुप रहा, फिर कहता है आपको क्या करना, हमारी कार्रवाई है, ये मतलब है आप थानेदार हो। तो ऐसी अभद्र लैंग्वेज भी यूज हुई ऐसे बीच विक्टिम में। परिवार से इस तरीके से बात थानेदार कर रहे हैं। तो ये चीज थी जो श्याम जी ने देखी कल कि 7 तारीख को रिपोर्ट आई, 22 तक पता नहीं चल रहा। उनकी बीवी ने पूछा थानेदार का क्या जवाब था, ये चीजें थी। दोबारा मैंने इनको कहा कल आओ आप बैठ के हम फिर मीडिया के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि हमने मीडिया के जाना बंद कर दिया था, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही है इस आश्वासन पे। लेकिन ये पुलिस कार्रवाई करेगी 7 तारीख की रिपोर्ट को 23 तक छुपाएगी। हमें कहते हैं हम नए रिपोर्ट मत बताओ ना, हो सकता है पुलिस का कोई प्रोसीजर हो, ये भी हो सकता है पुलिस की वो जो रिपोर्ट आई हो नेगेटिव हो, पुलिस ने सोचा हो कि कहीं आपस में दंगा फसाद ना फैल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम से कम ये तो बताओ जनाब कि आपकी उस बेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, हम कोर्ट में चालान पेश करने वाले हैं, वहां पे रिपोर्ट दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। ये परिवार के लिए थोड़ा सा बात करने का लिहाजा तो होना चाहिए कि होना विक्टिम चाहिए। परिवार है, उनके बेटे की मौत हुई है। संसार जी, मैं तो यही कहूंगा चाहे कोई भी परिवार, ये परिवार के कोई भी परिवार हो, जिस परिवार का कोई बच्चा जवान बच्चा चला गया हो किसी परिस्थितियों में, तो कम से कम उस परिवार के साथ तो पुलिस की क्या हर बंदे की सहानुभूति रहती है। एक गली सड़क चलता आदमी है ना, वो भी सुनेगा कि इसका बेटी की ऐसे हो चुका है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहेगा, उसकी आत्मा की शांति की कामना करेगा। लेकिन ये तो पुलिस विभाग है, हमने सबने जाना, जरूरत पड़ी इसके पास जाएंगे, ये अकाउंटेबिलिटी यही देंगे ना हमें। अगर सिटी में क्राइम होता है, शहर में क्राइम होता है, तो रिपोर्ट दर्ज इन्हीं के पास होगी, तो इन्हीं से दराफ्त किया जाएगा, बताइए क्या स्थिति है। तो ये तो अपने बेटे की जो डेथ होगी या मर्डर हुआ उसकी स्थिति जानने के लिए पूछ जा रहे हैं वहां पे कोई अपना हिस्सा तो लेने जा नहीं रहे, वहां से उनको क्लेम तो पैसा तो मांग नहीं रहे कि हमारे बेटे का कुछ पैसा दे दो। तो भाई साहब आपको देने में इंफॉर्मेशन देने में दिक्कत क्यों है? आप इंफॉर्मेशन छुपा रखो, ये तो बताओ ना आ चुकी है इंफॉर्मेशन। इनको जब पता चला है फैसला 7 तारीख की रिपोर्ट गई है, और पुलिस अभी सांझी तो कर देती है 8 तारीख को, भाई आपके बेटे की 7 तारीख को हमें रिपोर्ट आ गई है, आप अपना काम रखें, हम अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट में सबमिट करेंगे। ये परिवार चुप रहता है, इनको आने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। जब छुपाया गया 7 की बात 23 को इनको पता लग रही है, पुलिस फिर भी नहीं बता रही, तो इनके मन में तो बहस कोई मुद्दा तो बनेगा नहीं, क्या कारण है, क्यों छुपा रही पुलिस। इसी कारण को यहाँ पे आना पड़ा, और आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, और आपके माध्यम से भी आला अधिकारी हैं, डीसी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जनाब कि कृपया आपके थानेदार को थोड़ी सोशली ट्रेनिंग और दे दे। बाकी तो ट्रेनिंग आपने सब दे रखी इनको, लेकिन ऐसे पीड़ित परिवारों से कैसे सहानुभूति से बात की जाती है। या तो कोई एक विंग नया ऑफिसर कंसल्टेंट साइकेट्रिक वहां पे अपॉइंट कर दें कि एसएचओ के मुझसे नहीं जाइए उससे बात करें, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके समझाए, ये भी बेचारे इंसाफ हुआ या ना हुआ या कब होगी, उसके समझाने से ही थोड़ी सी इनको आशंका सहानुभूति मिले, वो लेके खा रहे हैं। लेकिन जनाब वैसा कुछ भी नहीं है, अधिकारी तो वही हैं, एसओ साहब या उनके आईओ या मुंशी साहब, जो उनको कहेंगे। इवन के स्टार्टिंग में ये भी कहा गया इनको थाना में कि भाई ज़्यादा शोर न मचा, यहाँ पेन गिरने की आवाज़ भी आए ना तो हम बंदे को अंदर डाल देते हैं। तो ये तो अपने बच्चे का इंसाफ मांग रहे थे, ऐसा बोल दिया मुंशी साहब ने कि पेन गिरने की आवाज़ नहीं, साइलेंट रहो, तुम्हारा बेटा मरा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो। बोले ऐसा आतंक, तो कैसे हम आला अधिकारियों की बात को मान लें कि वो कहते हैं पुलिस और पब्लिक में बड़ा आपस में मेलजोल होना चाहिए, उनको पुलिस के कान और आंख बनना चाहिए। जब ये कान आंख को तो आप बहरा कर देते हो, ये तो अपने विक्टिम अपना परिवार की बात लेके जा रहे हैं, ये किसके पास जाएंगे। चले एक एंगल हमने देखा, इनकी बात करूं मैं, ये हमारे स्वरण जी, इन्होंने भी अपना बेटा खोया। ज्यादा बात तो लंबी नहीं करूंगा, वही शार्ट पे बात करूंगा, एंगल पुलिस का क्या है। वैसे इनका एंगल रह गया, पुलिस एंगल जो ढूंढ रही थी उनको एंगल आज तक नहीं मिला इनका। इवन जो सिट बनाई थी, सिट को हमने एंगल दिखाया भी, बताया भी एंगल, जब कभी आला अधिकारी पूछेंगे जिक्र भी करेंगे, परिवार ने बताया एंगल की ये भी एंगल हो सकता है। लेकिन उस सिट ने उस एंगल पे काम किया कि नहीं किया, वो भी सवालिया निशान है। 50 दिन क्यों लग गए, एक बड़ा सवाल। जनाब 50 दिन लग गए, पता नहीं कितना बड़ा मर्डर मिस्ट्री सुलझानी थी या वो सुलझी नहीं। चले रिपोर्ट तो बाद में आती जाती रहेगी, लेकिन जो एंगल बताया उस एंगल पे काम किया पुलिस ने या नहीं, ये हमसे कौन पूछेगा। ये यहाँ तो थानेदार पूछे कि बताइए कौन सा एंगल है, थानेदार को हमें यकीन ही नहीं है, क्योंकि थानेदार बात इनसे कैसे करता है। वो हमें कहेगा तुम कौन से प्रधान हो, नहीं मानते। छोड़े, हमने आला अधिकारियों से बात करेंगे, बात की भी है और दोबारा भी करेंगे जाके, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल पे काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उस सिट को इंचार्ज को हमने बताया था, वो हमने पूछना है। तो इनका एंगल जो था जमीनी विवाद था, लेकिन एसएचओ कान्हा चक ने क्या किया, इनके बेटे को बता दिया गया कि भाई इनके बेटे ने मादक पदार्थ लेके, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ लेके ज्यादा ओवरडोज ले ली, इसकी मृत्यु होगी। पहले मुझे ये पूछना है आपसे, इवन मैं चौकी गया भी था, एसएचओ मिला भी मैं
मतलब कैसे आप कुछ कह रहे हैं कि मतलब ये लड़के ने ऐसे किया? ना जी, मैंने कब कहा? हमने कभी नहीं कहा, उससे साफ कहा। लेकिन उसके 1-2 दिन पहले की पेपर मैंने देखे, वहाँ पे कैप्शन आ रखी थी, उसको ब्लर करके लिखा गया था ब्लू कलर अलग से कि पुलिस एज पर पुलिस सोर्सेज, हाईलाइट करके कि नशे की हालत में वो ओवरडोज के कारण माना जा रहा है SHO कानाचक द्वारा। तो फिर वो तो कानाचक का बयान आया वहाँ पे, फिर SHO साहब कैसे कह सकते हैं कि कैसे क्यों हुआ? पब्लिक की बात थोड़ी है। आपने उस परिवार के लड़के को पहले नशेड़ी घोषित कर दिया, आधा केस तो वहीं खत्म, आपने पहले सुलझा दिया बिना FSL की रिपोर्ट के। ऊपर से सोशली आपने परिवार की जो गरिमा थी, जो बची कुची इज्जत थी, वो आपने मिट्टी में मिला दी है। SHO साहब, आपको कोई हक नहीं था। अब जब आपको वेट करना चाहिए था रिपोर्ट का पहले, फिर आप घोषित करते, अपनी रिपोर्ट में लिखते कि ये डोज थी, ऐसा वैसा हुआ, तब मरा, तब मृत्यु हुई। लेकिन आपने पहले मार्केट में शोशा फैला दी, नशेड़ी था। पब्लिक में हमने भी देखा, आपने भी देखा, लोगों ने देखा, ठीक है नशेड़ी था, मर गया, क्या हुआ? 2 दिन परिवार मातम मनाएगा, बात खत्म। पर अंगली तो लग आगे जो सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, लोगों ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली कि नशेड़ी परिवार होगा, नशा करता था, मर गया। तो ये आपने सोशली भी उनकी गरिमा को ख़त्म किया है। उनकी जो मतलब मैं कहता हूँ कि थोड़ी आस होगी इंसाफ की, लेकिन जब पब्लिक में लोग उनके सामने नहीं कहते होंगे, पीछे से लोग कहते क्या हो गया बेटा, था नशेड़ी था, मर गया। तो ये घोषित किसने किया नशेड़ी? ये भी विषय रहेगा आगे FSL की रिपोर्ट का। हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट आती है। यदि ऐसा कुछ हुआ, नशे का कुछ ऐसा सिस्टम पाया गया तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बात नहीं। अगर नहीं पाया गया तो फिर SHO साहब या जो पहले जो बात फैली है उसका जिम्मेवार कौन, वो पूछेंगे। बाकी एंगल जो था इनका लड़के का, एंगल कुछ और था। एंगल ये था ज़मीनी विवाद था, वो ज़मीनी विवाद था। ये यहाँ पे जो रहते हैं, इनकी वो ज़मीन है, कब्जा है काफ़ी 40-50 साल पुराना। लेकिन आगे पीछे के जो कुछ लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, किसी से मिला के उन्होंने कुछ ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया और इनको 2016 को आए कि भाई खाली करो ज़मीन। इन्हें कभी ये क्यों, कैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 1947 से बैठा, हमारा परिवार बैठा, सब बैठा, क्यों? उसके चलते अगले दिन इनको यहाँ पे फटशट लगा दी, काट के खेत में फेंक दिया। वो भी केस चल रहा है, ठीक है। तो आए दिन धमकियाँ इनको मिलती रही वहाँ पे, तो धमकियाँ चलती, सिस्टम चलता रहा। जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने किसी से पैसा वैसा ज़मीन का ले लिया था, उसने प्रेशर बनाया था, बिल्डअप किया था, खाली करा, खाली नहीं हो रहा था। अब धमकाएं कैसे, अब डराएं कैसे, अब भगाएं कैसे? उन्होंने वही प्लानिंग की। एक लड़का कोई प्रोजेक्ट किया नशेड़ी बीच में, जो घर से उस लड़के को बुला के ले गया, वो भी उसी गांव का लड़का था। और कैसे कहाँ पे उसने रोका जाके, फिर वो कहाँ गया, उसके पीछे कौन बंदे आए, उस लड़के को 1 किलोमीटर खेत के अंदर ले गए, वहाँ पे बड़े सफाई से उसको मारा गया। कोई कटा वटा निशान नहीं, सिर्फ छाती पे धसी हुई चीज़, लगता है जैसे ईंट मार के धड़कन रोक दी गई हो, वहीं पे हड्डियाँ टूट गई, ये फेफड़ों की, तो फेफड़े तो जो भी है रेप्स टूट गई। तो वहाँ पे उसकी मृत्यु होगी, कैसी होगी, ये जांच का विषय था। लेकिन सीधा क्या दिया, नशा कर लिया उसने, हो गया काम। कत्ल केस है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, बब्बू ने या सागर ने क्या उगला क्या नहीं उगला, ये सवाल अलग है। लेकिन अब सवाल ये है कि उन दोनों ने क्या बयान दिया, क्या वो मान गए कि उन्हीं ने मारा है, या केस को अब जो है पुलिस ने पूर्ण तौर पर जो है वो तहकीकात कर ली है और रिजल्ट निकाल लिया है और कातिल पकड़े गए हैं, या कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? जी, कातिल तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही हैं, लेकिन हो सकता है पुलिस के आगे पीछे ही हो, पुलिस की गुड्स बुक्स में ही हो, जो भी हो, जैसे भी हो। अगर पुलिस चाहे तो सर्च कर सकती है। पुलिस तो खाक में से भी जो आते हैं ना, भूसे में से सुई निकाल लेती है, अगर निकालने पे आए तो। ये तो खुला केस है। उसकी बीवी को कितने फ़ोन आए, किसके नंबर से, किस किस के फ़ोन आए, दूसरे नंबर किस, इन नंबर को खंगाले बहुत कुछ मिल सकता है। और रही बात उस चीज़ की कि इन बब्बू को पकड़ा या सागर इन्होंने क्या उगला, इन्होंने तो कुछ नहीं पता उगला, होता कुछ तो उगल देना, ज़बरदस्ती मारा पीटा कुछ भी किया, पुलिस के हाथ में मुझे लगता कुछ नहीं आया, तो वो अपने घर बैठा है बब्बू भी शायद, तो सागर भी छोड़ दिया गया है। छोड़ दिया गया है, मुझे सागर को भी छोड़ दिया गया। बिल्कुल मुझे लगता है छोड़ ही दिया गया है, क्योंकि अगर पूछा भी जाए उनसे अंदर है, तो लास्ट टाइम भी हम गए थे कोई अंदर नहीं था। मैं अभी बताऊं, जब इनके स्टेटमेंट्स हो रही थी, हम भी गए थे वहाँ पे थाने में, तो वहाँ पे हमें तो लाका में कोई दिखा ही, तब भी तो जब दिखा ही नहीं कोई, तो है ही नहीं कुछ, क्या होगा। परिवार से जान लेते हैं। यहाँ पर श्यामलाल भगत हैं मेरे साथ, आर्निया वाले केस में करण के पिता हैं जिसकी हत्या हुई थी। अभी RJNK में एक सभा के प्रधान नरेंद्र दत्त ने जो कहानी बताई है कि पुलिस किस तरीके से आपके साथ ट्रीट कर रही है, आप लोग जब जा रहे हैं उनके पास
किस तरीके से बात हो रही है, टेलीफोन अगर करते हैं किस तरीके से बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि नहीं सर, कोई पुलिस कोई बात नहीं करती हमारे से सही ढंग से। मैं फ़ोन करता हूँ, उठाते नहीं है। ये उठा लें तो फिर आगे से बदतमीजी करते हैं। कौन बताइए? ये SHO भुपिंदर सिंह रामगढ़ वाला। कल सर मैं पहले छुट्टी आया था, फिर चला गया, 4 दिन लगा के फिर आया। मैंने 27 की छुट्टी लेके आया था। अभी मैंने 6 दिन और छुट्टी बढ़ाई थी। कल मेरी छुट्टी ख़त्म है। मेरे को बोला कि आप आ जाओ, हम बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, ये है वो है। सर रिपोर्ट तो 7 अप्रैल की रिपोर्ट आई है, जबकि उधर से कलेक्ट करके भी ले गया उनका SI, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। पुलिस को पूछते हो, नहीं आया आपका रिपोर्ट। और मैं ऑफिस में जाके पता कर रहा हूँ तो रिपोर्ट आ चुकी है, पुलिस ले गई है, लेकिन अब पुलिस ने मेरे से छुपाया है। ये क्यों छुपाया सर, क्या करना चाहती है पुलिस? क्योंकि रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी करनी है इन्होंने। मेरे को अभी तक नहीं मेरे को बताया कि आपके बच्चे की रिपोर्ट आई। चलो जो भी आया मैं वो नहीं बोलता, लेकिन फिर भी घर वालों को तो बताना चाहिए ना। मैं डेली कहीं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, 50 दिन हो गया सर भागते हुए। मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मेरे को एक आज इसलिए मैं उम्मीद से आया था, ये अपना मेघ सभा प्रेसिडेंट साहब है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। हर जगह मेरे को साथ चले हैं मेरे। तभी मैं कल इनसे बात किया कि सर ऐसे ऐसे देखो मसला मेरा ये है। अभी तक पुलिस ने मेरे को बता ही नहीं रही कुछ भी। हो सकता है रिपोर्ट में कोई गलत कार्रवाई न करें। सर मेरे ज़्यादा सवाल तो है नहीं, बच्चा मेरा वापस नहीं आना, अभी चला गया था। मेरा नंबर 1 दे सवाल ये है, मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम जंगल में क्यों किया गया? क्या मेरे बच्चे के लिए हॉस्पिटल नहीं था? हॉस्पिटल वहाँ से कितनी दूर था? सर 1 किलोमीटर हॉस्पिटल है। मैं 19 किलोमीटर आगे संस्कार कर रहा हूँ बच्चे का, लेकिन बच्चा मेरे से खराब नहीं हुआ। क्या 1 किलोमीटर हॉस्पिटल जाने में बच्चे मेरे का अपना कानून के मुताबिक 72 घंटे तक अननोन डेड बॉडी जो मोर्चरी में रखी जाती है, लेकिन ऐसा पुलिस ने किया ही नहीं। वो SHO बोलता मैं इतना जरूरी नहीं समझता। मैं उसको बोला भाई बच्चे की मैंने मिसिंग रिपोर्ट कराया था, वो बोलता मैंने जरूरी नहीं समझा कि आपकी मिसिंग रिपोर्ट के लिए। ये SHO के सवाल है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मेरे को उल्टा जवाब देते हैं। ये भूपिंदर सिंह रामगढ़ SHO। और निया वाले ने बंदे को पकड़ाते हैं, उसने छोड़ दिया। जब मैं बता रहा हूँ कि ये बंदे के साथ मेरा बच्चा गया, ये घर से लेके गया, इसने स्विच बंद कर दिया, सर इसकी कार्रवाई करो। हो सकता सर 7 तारीख जैसे दिलावर कुमार ने बच्चे को उसको बंदे को छोड़ा, हो सकता 7 तारीख मेरे बच्चे की पहचान मटान थी, उसका जो फेस है जलाया गया, तेजाब फेंका हुआ उसके ऊपर। और रामगढ़ वाला SHO है, अननोन डेड बॉडी अपना घोषित करके और उसका संस्कार भी उधर कर रहा हो। क्यों? जो आरोपी है जिस पर आपने आरोप लगाए हैं, आप पे शक है, जो आपके बेटे को लेकर के गया, क्या नाम है उसका? उसका है, क्या नाम है? अमित चौधरी। अमित चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे क्या पूछताछ हुई? क्या पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है अभी पुलिस की हिरासत में? सर मेरे को कुछ नहीं बताते, अभी तो काफी दिन हो गया, 13-14 को ये गई थी, इसके साथ ही बदतमीजी की है। इसने बोला कि मेरे को दिखाओ जिसने मेरे बच्चे को मारा हुआ, लेकिन पुलिस से इसके साथ भी बदतमीजी की है। आपने क्या लेना, तू करके बात करता है SHO। एक हमारा बच्चा मरा हुआ, एक हमारे साथ गलत अपना ट्रीट करते हैं, जाते हैं उधर बेइज्जती करते हैं। आप बार बार फोन क्यों करते हैं? अभी तो फोन उठाना ही इन्होंने बंद कर दिया। ये पुलिस का रवैया है, इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं आपके साथ? सर बहुत गलत रवैया देखा मैंने पुलिस का। मेरे को इंसाफ क्या मिलना था, मेरे को अभी तो कोई यकीन नहीं रहा पुलिस के ऊपर। मेरे को कोई यकीन नहीं कि मेरे को ये SHO दोनों इंसाफ दिलाएंगे। नहीं, लेकिन सिट गठित की गई है। सिट क्या घोषित किया? अभी तक सिट नहीं, मेरा फोन नहीं उठाते हैं। हाँ मैं फोन करता हूँ, नहीं उठाते हैं। फिर अपने प्रेसिडेंट साहब इनको बताया, मैंने नंबर दिया, ये बोलते मेरे से बात हुई है। सर मैं, मेरा बच्चा है, मैं उसका बाप हूँ, मैं पूछ सकता हूँ भाई मेरी कार्रवाई कहाँ तक की, लेकिन मेरे को सिट वाले भी फोन उठाना बंद कर दिया। एक SI है, क्या नाम है उसका, कोई डोगरा है सुपौल चौकी में, वो फोन उठा लेता है। हाँ वो उठाता है, वो जवाब देता है। अगर मेरी मिस कॉल गई है और मेरे को जवाब देगा, हाँ बैक कॉल आएगी। और उसने मेरे साथ अच्छे से बात भी करता। अभी मैं सांबा में गया था, मिल के भी आया था, लेकिन रामगढ़ SHO का मैंने व्यवहार बिल्कुल गलत देखा सर। तो आप सोचिए कि करण का परिवार का आरोप है कत्ल हुआ, कत्ल के बाद पुलिस का ये रवैया जो वो बता रहे हैं, ये किस तरीके से पुलिस का काम करने का तरीका है। आप सोचिए, करण की माँ इस वक्त मेरे साथ हैं,
आप कितनी बार पुलिस के पास गई हैं और कितनी बार टेलीफोन किया है एसएचओ को, और किस तरीके से बात उनकी आपके साथ हुई है, क्योंकि आपके पति ये कह रहे हैं कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है बात करने का? सर मैं 2-3 बार गई हूँ एसएचओ के पास। वो मेरे को बोलता बार बार इधर क्यों आती हो, बार बार इधर नहीं आना है। मैं क्यों, मैं तो इधर आऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे का कत्ल हुआ है। बोले इधर नहीं आना, बार बार इधर अच्छा नहीं लगता आना। तो बोली वो मेरे को लड़का बताओ जिसने मेरे लड़के को मारा है। बोलता हम नहीं, आपको नहीं बता सकते। नहीं क्यों नहीं बता सकते, कहते नहीं नहीं आप इधर बार बार आ जाते हो, हमको परेशान करते हो। मतलब गलत बात मैं करता है मेरे साथ वो ना, मेरे लड़के को बता देता है लेकिन मेरे को नहीं बताता। हो उधर अच्छे से बैठा हुआ था, कोई उसको ऐसे जैसे राम घर में बैठा होता ना, बेड के ऊपर बैठा हुआ था उधर। हाँ नहीं नहीं, वो लड़का जिसने मेरे लड़के को मारा हुआ है, हाँ अमित चौधरी को। ऐसे हालत में उसे बंद करना चाहिए ना उसको बेड के ऊपर सो पहले लेटा हुआ था। जब हम जाते हैं उसको हथकड़ी लगाते हैं, फिर उसको बाहर लेके आते हैं। इसने मारा आपके लड़के को। अच्छा, पहले वो आराम से बेड पर बैठा लेटा रहता होता है, है। बेड दे रखा है उसे? हाँ बेड पर बैठा होता है। मेरे को बोलता आप बाहर रहो, मेरे लड़के को बाहर इधर खड़े रहो। बाहर उसको खुद जाएगा पहले अंदर, फिर उसको बुला के लेके हथकड़ी आवाज आती है हमको। वो उसे हवालात में रखा गया है नहीं या नहीं, ऐसे कमरे में बिठाया हुआ उसको, हवालात में नहीं है, कमरे में आराम से बैठा हुआ। उसको टाइम पे खाना भी मिल रहा है, जैसे उनका वो हो ना कोई खास आदमी, ऐसा है। और हमारे साथ बात ऐसे करते जैसे हमने कत्ल किया हो। मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसने किया कि नहीं किया, हाँ। क्योंकि अभी तो आपको शक है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम ये कह सकते मैं तो यही बोलूंगी कि उसी ने किया, क्योंकि वो ही लड़का मेरे लड़के को साथ लेके गया था ना, उसने छुपाया हुआ है। वो खुद एसएचओ भूपिंदर ने बोला है कि ये मेरे को छुपा रहा था कि मैं इसको रामगढ़ में छोड़ के गया हूँ, ये मेरे को पता नहीं आगे कौन लड़का लेके गया है। फिर अभी ये सब कुछ मान गया है कि मैंने ही इसको वहां तक लेके गया था, मैंने सब कुछ किया है। अच्छा, ये अमित चौधरी मान चुका है? मान चुका है। तो फिर अमित चौधरी अभी तक पुलिस की हवालात में क्यों है, वो सेंट्रल जेल में क्यों नहीं है? पता नहीं, ये भूपिंदर साहब कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बोलता है जे मान गया है कि मैंने सब कुछ किया है। मैंने उसको फोन किया कि मेरे बेटे की रिपोर्ट आई है, बोलता पहले तो चुप रहा, बोलता आदमी भेजा हुआ है। फिर मैं गुस्से में आ गई, मैंने बोला आदमी कहाँ भेजा, रिपोर्ट तो 7 अप्रैल की उधर से आ गई है। फिर चुप रहा, बोला इधर बार बार फोन मत करो, आपका कोई मतलब नहीं है, हम है ना इधर देखने वाले। मैं क्यों, फिर उसको मैंने बोला कि मेरे लड़के का जिसने कत्ल किया था वो उधर है कि नहीं है। बोलता आपको कोई मतलब नहीं है, आप कौन होते पूछने वाले, ऐसा बोला मेरे को। आपको ये कहा? हाँ जी बोला। ये पुलिस का रवैया है, इस तरीके के हालात पुलिस के बने हुए हैं। 2 युवक जो हैं जिनकी मौत हुई है, एक तो करण और दूसरा साहिल। साहिल के पिता मेरे साथ हैं, स्वर्ण लाल। पुलिस का अब क्या रवैया है, आपको कुछ बताया गया है पुलिस की ओर से कि जिन लोगों को पकड़ा गया था उन लोगों ने क्या कन्फेस किया है, क्या माना है, क्या बयान दिए हैं? कत्ल की जो गुत्थी है वो सुलझ गई है या अभी भी गुत्थी जो है वो अनसुलझी है? ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਗਿਆ। ਜੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੰਨਾ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਤਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪੂ ਥਾਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਕੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜਾ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਉਹ ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਜਾ ਦੇਣਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਮਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਭਾਈ। अजी भी निकली, आज महीना निकली मैं इतना मरना मौका परी बात फैमिली पूरी में 70 साल की जगह बाहर जी कुल्ला पैदा पूरी बार उत्थे रोने बच्चे उत्थे ब्याए ने, लेकिन पुलिस का अजे तक कोई इंसाफ नहीं आया। तो सानू कोई गल्लां पता नहीं है। ये सारे मेघ सभा के प्रधान ने नरेंद्र दत्त होर इनते कोई हत्थ बनिए बेनती की भी सारी थोड़ी सपोर्ट करो, थोड़ी मदद करो। ये है भी तन मन करना साढ़े कन्नै लगे देन, बाकी पुलिस वाली बखी वाली कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। साहिल की पत्नी मेरे साथ है, उस दिन आपसे बात हुई थी, आपने कुछ नंबरों का जिक्र किया था कि ये इस नंबर जो नंबर हैं 2-3 नंबर जिनसे फ़ोन कॉल आए थे, और क्या पुलिस ने वो नंबर आपसे लिए या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है? कौन लोग थे वो आइडेंटिफाई किए हैं? सर नंबर हम गए थे खुद, हम बयान दे के आए थे उधर। हाँ जी, तो नंबर वगैरह दे के आए थे, अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं बताया अभी तक उन्होंने। ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए थे, सागर और बब्बू, इन लोगों ने पुलिस को क्या बयान दिए हैं या पुलिस से आपने जानने का प्रयास किया कि साहिल जो आपके पति थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनका जो कत्ल हुआ है या फिर कैसे डेथ हुई है, ये सारी कहानी क्या है, ये कुछ बताया गया पुलिस की ओर से? सर अभी तक कुछ नहीं बताया गया। जो उधर सागर थे उन्होंने मतलब वही लेके गए थे, उन्होंने फ़ोन वगैरह उन्होंने किया हुआ है। तो हमें बब्बू ने बताया, और उस सागर को दूसरे दिन ही उन्होंने छोड़ दिया था। बब्बू को दिन को छोड़ देते थे, दिन को बुला लेते थे, रात को छोड़ देते थे बब्बू को।
अभी तक हमें कोई कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं तो मिला। क्या इस कत्ल की इसकी या जो ये हत्या हुई है अभी इसकी गुत्थी सुलझ चुकी है, कातिल पकड़े जा चुके हैं या फिर कातिलों तक पुलिस पहुंच चुकी है? आपकी उसके बाद कभी पुलिस के जो थाना अधिकारी हैं उनसे बात हुई है या पुलिस के किसी अधिकारी से बात हुई है जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। सर हम सर के पास ही आए हैं, इनको ही बोला है कि हमारी थोड़ी हेल्प करो, ये हमारे साथ खड़े हैं हर मतलब कि जहाँ भी हम जा रहे हैं ये हमारे साथ ही हैं सर, और हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। बस इनसे ये है कि हमें थोड़ा अन्याय मतलब दिलाएं आप थोड़ा। उनके पास पहुंचे हैं कि किसी तरीके से न्याय जो है वो आपको मिल पाए और इस मामले की गुत्थी सुलझे और आरोपी जो है वो पुलिस पकड़ी हाँ जी ये सर, इसलिए हाँ आए जी। हैं आप। तो साहिल का परिवार और कर्ण का परिवार यहाँ पर है आल जी एंड के मेघ सभा के ऑफिस में मैं इस वक्त हूँ और नरेंद्र दत्त जी से इस वक्त हमने वार्तालाप किया है। दोनों परिवारों के आरोप हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं, एक करण और दूसरा साहिल, दोनों की हत्या की गई है, ये आरोप हैं इनके। और कातिल अभी तक पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए, ये एक सवाल है उनका। अभी तक कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, इन दोनों केसों को क्यों नहीं सुलझाया जा सका? अगर सुलझा लिया गया है तो अभी तक मीडिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने बयान जारी क्यों नहीं किया कि इन केसों की ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों केसों की गुत्थी को सुलझा लिया गया है, कातिलों को पकड़ लिया गया है। क्या पुलिस इन दोनों केसों की गुत्थी सुलझा पाएगी?